खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। एक बहुत बड़ा पहेली या पजल जो है वो आज मेरे सामने क्लियर हुआ, और वो ये है कि एक शरीफ आदमी ने मुझे अ, बताया कि देखें, एक ज़माने में ये जो है ना राइट विंग इंडिया का जो ये नेटवर्क है उसका मैं भी हिस्सा था। तो जब आपने ये गाज़ा के ऊपर जो ये कॉन्फ्लिक्ट किया था, तो वीडियो बनाई थी ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये टेररिज्म किस तरह हमास की हुई, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो फिर हुक्म दिया गया था ट्रोल्स को कि आप डॉक्टर इश्तियाक अहमद के पीछे जाओ एंड अटैक हिम। आई हैड सच ए गेस कि ये किसी ने एकदम मेरे पीछे ये बलाएं लगाई हैं, बट नाउ आई नो हाउ दिस ऑल हैपेंड। और मैं पब्लिक में अपनी बात करता हूँ, और मैं तो करता रहूँगा जब तक मैं समझता हूँ कि मैं सच का साथ दे रहा हूँ। लेट मी गिव द एग्जाम्पल। कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, डेविड कैमरॉन, उनका 21 जुलाई 2010 का बयान है कि गाजा इज एन ओपन एयर प्रिजन। चेक कर लेना, आई थिंक 2010 ही है, नॉट 2014। एनी हाउ, these minor errors can be kept in mind. Just write 21st August, July, David Cameron, Gaza statement, and you'll get the exact year. And he is not the only one. यूनाइटेड नेशंस की जो है ये अपना वॉच डॉग बॉडीज, उनकी रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह फ़लस्तीनियों को एक अपार्थाइड तरीके से ये कंट्रोल किया गया, ना सिर्फ गाज़ा में बल्कि ये जो सेटलमेंट्स करते जा रहे हैं ऑन द वेस्ट बैंक, ये सारा कुछ इतनी अच्छी, इतना मैसिवली डॉक्यूमेंटेड है कि देर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। तो मैंने जब ये कहा था तो उसकी पूरी मैंने कॉन्टेक्स्ट दी थी कि नो बडी इज बॉर्न अ टेररिस्ट, पीपल बिकम टेररिस्ट अंडर a certain set of circumstances। और उसके अंदर अगर आप लोगों को इतना मिसट्रीट करेंगे तो वो फिर इस तरह ही रैशली एक्ट करेंगे, इन अ रैश मैनर, इन अ वायलेंट मैनर। एक किताब है द रैचेड ऑफ द अर्थ, ये आप ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर उन्होंने ये पूरी साइकोलॉजी ओप्रेस लोगों की बताई है। ये फ्रांस फानन, ये उनकी किताब है, क्लासिक है। ही इज़ नॉट जस्टिफाइंग, ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि व्हाट ड्राइव्स पीपल टू सच डेस्परेट एक्ट्स। अब बात यह है कि इंडिया में ये मेरे पीछे जो ये पड़े, ये जो पूरा इनका सेल है ये ट्रॉल्स का, और वो कोई इंडिया वाली बात पे नहीं, ये गाज़ा के हवाले से ये इतना मेरे वायलेंटली जो मेरे खिलाफ आए और पता नहीं क्या क्या बकवास अगेंस्ट मी, डजंट मैटर। तो मुझे ये आया कि इंडिया की देखो अपनी पॉलिसीज। 1938 में महात्मा गांधी की क्लासिक स्टेटमेंट है, अक्टूबर 1938 की, आप पढ़ लें कि जो ये जो ज्यूज हैं इनके साथ वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने, क्रिश्चियन सोसाइटी ने जो जुल्म किया है वो अनफॉरगिवेबल है, एक्सट्रीम है। और ये भी उन्होंने कह दिया कि जैसे दलित्स के साथ हिंदुओं ने किया है उसी तरह यहूदियों के साथ ये क्रिश्चियंस ने किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अरब जो अपने मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे फ़लस्तीन में, उनका मुल्क उनसे छीन के तो आप इनको दे दें, ज़ायनिस्ट को। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं थी हुई 1938 में, और हॉलोकॉस्ट नहीं था हुआ, दिस इज़ बिफोर दैट।
इसी तरह जवाहरलाल नेहरू का 1938 का बयान है कि ये जो ज़ायनिज़्म का जो है कि यहाँ पे एक स्टेट बनाई जाए, ये द वेस्टर्न पावर्स वांट टू फुल होल्ड हेयर, ताकि जो ऑयल निकला है यहाँ पे उसको कंट्रोल किया जाए। वही लोग जो सारी डाउन द सेंचुरीज यहूदियों को ऑप्रेस करते रहे, बाद में उनके सपोर्टर बन गए। और बाद में जब हिटलर ने वो किया हॉलोकॉस्ट, तो उसका रिजल्ट भी नज़र आ गया कि कितने लोग इन्होंने मार दिए। एंड देन दे इन्होंने इनको बहाना मिल गया कि यहाँ से जूस को यूरोप से निकालो। एंड दिस वाज अ, ये जो है बेल्फोर, ये जो अग्रीमेंट और ये सारी उसकी बुनियाद, लॉर्ड बेल्फोर वाज ए रेबिड रेबिड एंटी सेमिट। ये वो थे जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं हु डोंट लव द, ये जो हैं जूस, वो तो कहते हैं कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट पे अगर ये जीसस को नहीं मानेंगे तो इन सबको हम बर्न कर देंगे। ये सारा वो सोच है। एनी हाउ, टू गेट द जूस आउट ऑफ इसराइल उन्होंने फिर सपोर्ट किया। और बाद में जब हॉलोकॉस्ट हुआ तो दुनिया की सिंपथीज भी हो गई। वो टू स्टेट सोल्यूशन का फार्मूला बना, जिसने बनाया था लॉर्ड बर्नाडोट, काउंट बर्नाडोट, जो स्वीडिश क्या कहते हैं, बादशाह के कज़न थे या अंकल थे। उनको इन्होंने इजरायली राइट विंगर्स ने, टेररिस्टा ने कत्ल भी कर दिया। इन्होंने वो जो डेविड होटल है जहाँ पे ये ब्रिटिश ऑफिसर्स रहे थे वो उड़ा दिया था। और ये जो है मेनाखम बेगिन और यिश्ताक, एक और यिश्ताक समथिंग, देवर ऑन रिकॉर्ड एज टेररिस्ट, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने इसराइल के। तो दिस वाज स्टेट वाज बॉर्न थ्रू टेररिज्म अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल। इसके ऊपर एक क्लासिक किताब है बाय डेविड हर्स्ट, HIRST, डेविड हर्स्ट, द गन एंड द ऑलिव ब्रांच। स्कॉटिश राइटर जो सारी उम्र मिडल ईस्ट में रहे, उनकी किताब पढ़ें। इसके अलावा हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स जो हैं, उनमें से ये फिंकेनस्टाइन जो हैं अमेरिकन, इनके पेरेंट्स, इसी तरह और ये जो हैं गिडियन लेवी, जो ये हेड्स, जो उनका अखबार है इज़राइल का, उसके वो अपना एडिटर रहे हैं। हाँ जी। एंड मैनी अदर गुड डिसेंट पीपल हैव स्पोकन आउट अगेंस्ट दिस, कि ये जुल्म हो रहा है। कोई हमास के इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं करता। जस्टिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम एक्सप्लेनिंग कि ये कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। मसलन वी ऑल नो इट नाउ कि जब PLO ने मान लिया था कि वी विल एक्सेप्ट इज़राइल और अगर हमारी अपनी स्टेट बन जाए, तो जो उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर थे इज़राइल के, यिश्ताक राबीन, जो 67 वॉर के हीरो हैं, उनको एक राइट विंगर था जिसने असैसिनेट, गोली मार के मार दिया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल वाज किल्ड बाय अ ज्यू, द सेम वे महात्मा गांधी वाज killed by Nathuram Godse, a disciple of Savarkar. हाँ जी, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। तो जो एक पीस अकॉर्ड हो रहा था वो सैबोटाज हो गया। और हम वो लोग हैं जो तब से कहते हैं कि इज़राइल भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जिनका ये मुल्क था उनसे जो छीना गया उनको भी एक मुल्क छोटा सा दे दें। ये एक फेयर तरीका है, सारी दुनिया मानती भी है इसको। अभी रिसेंटली जनरल असेंबली में जो वोट हुआ है उसमें 143 कंट्रीज वोटेड फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन। सम कंट्रीज पुट द, वो क्या कहते हैं, एब्सटेन, दे डिडंट वोट, इंक्लूडिंग जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने ये हॉलोकॉस्ट का सारा जुल्म उनके साथ गिना जाता है। हाँ जी, एंड अ फ्यू अदर्स। सिर्फ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल ने तो करना ही था, मतलब उनका पता नहीं वोट होता है या नहीं, जो मेंबर जिसके मुतलिक बात हो। और
3 छोटे छोटे ये आइलैंड वाले मुल्क और एक लैटिन अमेरिका कोई का मुल्क जो है 3-4 ने सपोर्ट किया है इस अपना ये अमेरिका को और इसराइल को. The world opinion is in favor of the two-state solution. We want an Israel to live in security and we want the Palestinians to have their own state as well. This is a fair solution to this generations over hatred. आप आज हमास को ख़त्म अव्वल तो CIA की रिपोर्ट है कि हमास आपने कितने मार दिए हैं वो ख़त्म नहीं होते जब तक आप उनके राइट नहीं देंगे दे विल नॉट बी फिनिश्ड ऑफ. दिस इज ऑल्सो ट्रम्प में वांट टू ड्राइव देम आउट और पता नहीं क्या क्या. आई डोंट नो इफ हिस्ट्री बताएगी यानी वक्त बताएगा कि ये क्या होगा. आई एम कन्विंस के वहाँ से लोगों को निकालना इम्पॉसिबल है बट वील सी क्या होता है. तो दोस्तों मेरे ख़िलाफ़ ये जो ट्रोलिंग होती है उसकी बुनियाद कोई इंडिया के मतलब मेरी वीडियो नहीं है बल्कि ऑल द वे जो मैंने गाज़ा के ऊपर नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को एक्सपोज किया था वाइल क्रिटिसाइजिंग हमास. तो तब से हुक्म हुआ कि तुम इसके पीछे जाओ. और ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले नेतन्याहू को फ़ोन करके कहा कि वी आर विथ यू टेररिज्म ये वो इस किस्म की बातें की. सो इंडिया ने ये वही इंडिया है जिसने अपार्टाइड रजीम साउथ अफ्रीका की सपोर्ट किया जबकि नेल्सन मंडेला को इन्होंने टेररिस्ट करार दिया हुआ था सारी दुनिया ने वेस्टर्न दुनिया ने. ही वॉज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट. So how do you don't you see how tragic is what India is doing now? कि एक अपार्टाइड रजीम रेस बेस्ड रजीम को के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल कर रहे थे ये अपना नेल्सन मंडेला और बाकी लोग उनको इंडिया सपोर्ट करता रहा बल्कि उनको अपनी कारों में प्रोटेक्ट करके इधर से उधर ट्रांसफ़र भी करते रहे. तो इंडिया के तो बड़ा ग्लोरियस एक है. और वही बंदा जब उसको पावर मिली नेल्सन मंडेला को तो उन्होंने सारों को फॉरगिव कर दिया. ही वॉज लाइक गांधी विलिंग टू फॉरगिव. इसी तरह पैलेस्टीनियंस हैव बीन रेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम के भी हम हमारी स्टेट दे दो हम इसराइल को मानते हैं. ठीक है ये हमारा मुल्क था अब ये 2 मुल्क बन गए हैं तो वी एक्सेप्टेड. कई चीज़ें माननी पड़ती हैं. जाते जाते अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं किए तो आपको क्यों नज़र नहीं आता. और जेफरी सेक्स जो एक खुद तो ज्यूइश है लेकिन एक बहुत बड़े इंसान है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं. उनका स्टेटमेंट आप देख लें आज का. उन्होंने इंडिया को वार्न किया है डोंट गेट ट्रैप्ड बाय द अमेरिकन्स. ये आपका बुरा हाल कर देंगे. सो आप इंडिया इज़ एन एशियन कंट्री वी वांट यू टू बी the leading power in South Asia and we want Pakistan to make every effort to become a friend of India. ये टेररिज्म जो पाकिस्तान करता रहा है विदाउट रिजर्वेशन मैं उसे कंडेम करता हूँ. और ये भी आपको अगर आप वापस जाएं ये अपना ये जो इशू है गाज़ा का तो अब तो एवरीबॉडी नोज के हमास को एरियल शेरोन जो प्राइम मिनिस्टर थे उस तब से लेके बाद में एरियल शेरोन के बाद ये नेतन्याहू और बाकी राइट विंग हुकूमतों ने फंडिंग की है उसकी हमास की क्योंकि हमास डजंट वांट टू रिकॉग्नाइज इजराइल और इजराइल डजंट वांट टू हैव ए पैलेस्टीनियन स्टेट. तो ऐसे फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करो जो फिर ये नेतन्याहू कैन टेल द वर्ल्ड के देखो जी ये तो हमें ख़त्म करना चाहते हैं. व्हेन द मेन जो पार्टी थी पैलेस्टीनियंस की PLO उसने बहुत देर से ये ख़त्म कर दिया है और रिकग्निशन ऑफ इजराइल वो कहते हैं वी आर रेडी एनी टाइम देयर शुड बी 2 स्टेट्स.
तो देखें, ये जो मेरे खिलाफ ट्रोलिंग हुई और मेरे खिलाफ इतना ये वायलेंटली आए और आज तक आते रहते हैं, मेरा गेस था कि कोई ऐसी बात ही होगी। लेकिन मैंने इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं थी कि इनको हुक्म इसराइल की और की सपोर्ट में। और इनके जो गुरु हैं, सवरकर के बात करते हैं तो मेरे गले में पड़ जाते हैं। सवरकर की अपनी किताब पढ़ो, वेयर ही सेज कि अ, ये जो बनाए जा रहे हैं गैस चैम्बर्स और ये और वो, हम भी इसी किस्म का ये यहाँ पे अपना मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ के साथ करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाते वक्त। ये तो वो जो अरुण शौरी हैं, उनकी किताब में उन्होंने वो सारी रेफरेंस किया है, द ओन वर्ड्स एंड राइटिंग्स ऑफ मिस्टर सवरकर। इसी तरह जो है गोवलकर, जो आरएसएस के फाउंडर थे, हाँ जी, गुरु उन्हें गिना जाता है, सुप्रीमो। उनका 1938-39 का जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेरी जिनाली किताब में है। वे ही सेज कि वी शुड लर्न फ्रॉम द जर्मन्स हाउ टू व्हाट दे आर डूइंग टू द जूस, एक्सपेलिंग देम, ये है ये। वी शुड डू द सेम, कि जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ रहती हैं, स्पेशली द मुस्लिम्स, दे विल नॉट बी इवन गिवन सेकंड क्लास सिटीजनशिप। दे विल हैव टू एक्सेप्ट टोटल डोमिनेशन ऑफ हिंदूज अगर उन्होंने यहाँ रहना है, या इन्हें यहाँ से भगाओ। तो जो अगर जिना टू नेशन थेरी को लेके आए कि इस्लाम ख़तरे में है और मुसलमान ख़तरे में है, तो वो कोई कांग्रेस, नेहरू और गांधी की तरफ से नहीं था, वो इस किस्म के बयानों की वजह से था। वो तो वो तो जिना साहब की अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स है, अनस्क्रूपलस, कि ही सेड के कोई फ़र्क नहीं है बिटवीन द कांग्रेस एंड द हिंदू महासभा। आरएसएस तो खैर उस ज़माने में और आज भी टेक्निकली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कि लेकिन द ट्रूथ इज़ कि कांग्रेस के जो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल काटी, जेलें काटी थी, लिखा था, वो हिंदुस्तान को यूनाइटेड रखना चाहते थे, जिसमें सब होंगे, एक सेकुलर स्टेट होगी और सब मिलके रहेंगे। वी वांट कि वही चीज़ दोबारा कायम हो। तो मेरी ट्रोलिंग जो है, अब तो मेरे सामने वो जो कंस्पिरेसी है वो भी क्लियर हो गई है ना, कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड सिंस देन दे हैव बीन कमिंग आफ्टर मी। लेकिन मैं नहीं होऊंगा तो कोई और होगा। देखें, सच अपने आप ही तलाश कर लेता है किसी ना किसी को, और वो बोलता है। वो एक स्टेटमेंट है कि इंसान मर जाता है, लेकिन इंसान मर जाते हैं, लेकिन इंसान द कलेक्टिव वो नहीं मरता। ये आप लोगों को कत्ल कर दें, ये कर दें, लेकिन कोई ना कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहता है और इंसाफ की बात करता है। तो हम तो चाहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा सार्क वाला जो लोग हैं, ये मिल के कोऑपरेट करें। इंडिया के जो आप रिकॉर्ड तो देखें कि जी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी है, आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी बड़ी अनफेयर है। इफ़ यू गो एंड लुक एट द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, वो जो लोएस्ट रैंकिंग मुल्कों हैं उनमें से अभी तक कितने लोग गरीब हैं। जब मैंने कहा था 85 मिलियन पीपल आर प्रोवाइडेड ये राशन, तो मुझे ये करेक्ट इसने कहा 850 मिलियन पीपल, 85 करोड़ लोगों को खाना दिया जाता है। तो इन हालात में इंडिया कोई ग्रेट पावर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसकी एक प्रोस्पेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का है, ये है वो है, वेरी गुड, बट यू हैव टू ऑल्सो हैव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये कॉरपोरेट सेक्टर को कभी किसानों के, फार्मर्स के पीछे लगा देना, कभी ये आदिवासियों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक डीप सिविलाइजेशन की निशानी नहीं है। उसके जो पॉजिटिव फीचर्स हैं, ये उसके नेगेटिव फीचर्स की कंटिन्यूएशन है, जो एक हायरार्की में और लोगों को
कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ नीचे हैं, बस इस किस्म की बातें हैं। हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हैं, बिकॉज ये पूरा सिविलाइजेशन तो एक ही है। हाँ जी। तो ज़रा सोचें आप कि डू यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, एंड आई डोंट वांट कि इंडिया जो है आगे जाके इस चीज़ में फंस जाए। ये तो वो इंडिया जिसने एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट नेल्सन मंडेला को सपोर्ट किया, यासर अराफात को किया, और दोनों ने, यासर अराफात ने मान लिया कि हम इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर हमारी स्टेट दी जाए, और नेल्सन मंडेला ने अपार्टहाइड के जितने भी ये वाइट रेसिस्ट थे उनको फॉरगिव कर दिया। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। तो दोस्तों ज़रा इन चीज़ों को सोचो। मुझे आपकी इन हरकतों से, ये जो ट्रॉल्स हैं, दे कांट मेक मी लीव द पब्लिक डोमेन, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक दिन सांस ख़त्म हो जाएगा तो एक और बात है, वरना ये बात होती रहेगी। और मेरे बाद आने वाले मुझसे भी शायद बेहतर बात करेंगे। वो शायर का एक है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। एक्चुअली शायर पल दो पल का शायर नहीं था, ये उसकी मॉडेस्टी है। उसकी बातें आज तक, उनकी पोइट्री जो है वो हमेशा के लिए है कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ आवाज़ उड़ेगी। उसने तो, ही वॉज अ हम्बल मैन, कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, मेरे बाद मुझसे बेहतर कहने वाले आएंगे। आज तक उससे बेहतर कहने वाला आया कोई नहीं, और उसका पैगाम और उसकी शायरी सारे हिंदुस्तान में लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, कोट करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं। इसी तरह जो लोग हक की बात करेंगे, मैंने तो टू नेशन थ्योरी को ओपनली क्रिटिसाइज किया है फ्रॉम द मुस्लिम लीग साइड, फिर भी मेरे खिलाफ। मैं तो जब इंडिया गया तो अपने ओपन हार्ट के साथ आरएसएस की इनविटेशन को 2-3 जगह पे एक्सेप्ट किया, और मुझे यहाँ पे कहना पड़ता है कि मेरे साथ मिलते हुए दे वर वेरी डिसेंट। मैंने पूरा जो अपना मौक़िफ़ है उन्हें एक्सप्लेन किया, उनकी बात सुनी। बीजेपी ने मुझे वीज़ा दे दिया आने का, तो मेरी कोई इल विल नहीं थी। वापस आने के बाद मैंने सिर्फ ये कहा कि इलेक्शन के दौरान नज़र आया, और ये सबको नज़र आ रहा था, जब अपना ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो है अगर कांग्रेस आ गई तो आपका सोना जो है वो ये छीन लेंगे, और मुसलमान जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं वो उनको दे दिया जाएगा, और आपका मंगल। तो तब मैंने कहा कि ये तो वही कम्युनल कार्ड है जो खेला जा रहा है। आई वॉज कोटिंग समथिंग विच हैड हैपेंड। हाँ जी। तो फिर भी दैट वाज नॉट द रीज़न, आई हैव नाउ अंडरस्टूड, नॉट द ओनली रीज़न। द रीज़न वाज कि नेतन्याहू के हक में और उसकी ये जेनोसाइडल पॉलिटिक्स के, एथनिक क्लेंजिंग की पॉलिसी में यहाँ के हिंदू का ये इंडिया का राइट विंग आ गया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये वही राइट विंग है जो जूस को गैस चैम्बर में पहुँचवाने में बड़ा खुश था। तो ये अजीब पॉलिटिक्स की कलाबाजी हैं। हाँ जी। समर सॉल्ट्स, आज इधर कल उधर। लेकिन ये सब चीज़ें होते हुए सच और इंसाफ, जस्टिस फॉर ऑल, फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, दीज आर यूनिवर्सल एंड फॉर एवर इटर्नल वैल्यूज। जुल्म और इनजस्टिस को अपोज करना ही इंसानियत है। तो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी सपोर्ट की वजह से मेरा मैसेज और ज़्यादा फैलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब को, एंड लेट्स कीप ऑन कंटिन्यूइंग। और मैं ये भी जानता हूँ वन डे आई वोंट बी देयर, मेरे बाद कई मुझसे बेहतर कहने वाले ज़रूर आएंगे। शायर से बेहतर तो अभी कोई नहीं आया, लेकिन वो भी एक दिन आ जाएगा। बिकॉज ये जो है राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड का स्ट्रगल तो हमेशा चलता रहेगा। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया, यही रहेगी। होंगे ये ही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में हम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये
वो जो है शकील बदायूनी की एक जो वर्सेस हैं, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। एक दिन यू आर जस्ट पार्ट ऑफ, यू आर अ पार्टिकल एंड यू विल बी गॉन। लेकिन इंसान मर जाते हैं, इंसान इन द बिग सेंस नहीं मरता, वो हमेशा कायम रहता है, ये याद रखें। तो ये जो राइट विंग ट्रॉल्स जो मेरे पीछे पड़े हैं और इनके जो गुरु हैं, ये डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री का हिस्सा है, नॉट पीपल लाइक मी। थैंक यू वेरी मच।